हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे। आज हम लोग पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुपद में एक्सरसाइज 1 के ए में हम लोग 5 तक का क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग 6 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आप 10th क्लास का स्टूडेंट है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आइए देखते हैं। सत्यापित करें कि दो कॉमा एक त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक और गुणांकों के बीच को ये त्रिघात बहुपद है तो इनके गुणांकों शून्यकों और गुणांकों के बीच को संबंध को सत्यापित करना है। तो आइए देखते हैं। तो त्रिघात बहुपद में त्रिघात बहुपद का 3 गो मान होता है। हम लोग जाने थे कि अल्फा होता है और बीटा होता है और गामा होता है। अल्फा बीटा और गामा का मान हम लोग देख लिए और क्वेश्चन के मदद से हम लोग त्रिघात बहुपद का व्यापक या सामान्य रूप हम लोग आपको पहले ही बता दिए थे। आइए देख लेते हैं। व्यापक होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो इसमें से हम लोग ए का मान निकालेंगे। ए का मान हो जाएगा एक्स क्यू के बगल में जो रहेगा वो कुछ नहीं तो 1 लेंगे। अब बी का मान हो जाएगा जो एक्स स्क्वायर के बगल में रहेगा तो -4 और सी का मान होगा जो एक्स के बगल में रहेगा तब 5 और डी का मान हो जाएगा माइनस। देखिए संबंध को सत्यापित करना है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a होता है। अब हम लोग रखेंगे अल्फा का मान कितना है 2 प्लस बीटा का मान कितना है 1 प्लस गामा का मान कितना है 1 बराबर इस सूत्र में माइनस लगा हुआ है और बी का मान यहाँ से यहाँ तक कितना है -4 और ये नीचे ए है तो ए का मान इसमें से हम खोजेंगे तो ए का मान कितना है 1 और 2 1 कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4 बराबर माइनस माइनस कितना होगा +4 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे तो 1। देखिए मेरे दोस्तों ये सत्यापित हो गया। अगर बराबर दोनों बराबर हो गया तो सत्यापित हुआ, अगर बराबर नहीं होता तो सत्यापित नहीं होता। इसी तरह फिर हम लोग देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फार्मूला होता है -d/a। तो इसमें हम मान रखेंगे अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 1 और गामा का मान कितना रखेंगे 1 और माइनस है तो माइनस डी का मान इसमें से खोज के रखेंगे कितना है -2। अब बाटा में ए का मान कितना है 1 है तो ए के जगह पर 1 रखेंगे। इसको हल करेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2 में माइनस माइनस प्लस 2 है तो 2 ये भी बराबर हो गया तो ये भी सत्यापित हो। अब देखिए मेरे दोस्त एक और है फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान रखेंगे 2 है तो 2 अगुण बीटा का मान रखेंगे 1 प्लस बीटा का मान यहाँ से रखेंगे 1 और गामा का मान भी है 1 प्लस अल्फा का मान फिर रखेंगे अल्फा की जगह पर 2 अगुण गामा का मान कितना रखेंगे 1 बराबर c है। तो इसमें से हम लोग c का मान खोजेंगे तो 5 है तो 5 और a का मान कितना है 1 है तो 1 लिख दी। अब इसको हल करेंगे तो 2 प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 5 1 में 5 से भाग देंगे तो 5 होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4 1 5 5 बराबर 5। तो ये सत्यापित हो गया। ये सत्यापित हुआ और 6 के 1 हम बना दिए हैं। इसमें 6 के 2 बच गया और 6 के 3 ये सब आपका HW में रहेगा और आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो 6 तक बना दी, इसमें 7 और 8 बच रहा है तो आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। और 1 के ए आज ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 का सी लेके आएंगे। 1 का बी भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, ग्राफ विधि से बहुपद समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 के सी पढ़ेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।